नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 3 दिसंबर का वो दिन जब 5 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और बीजेपी 54 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई। आज 23 दिसंबर का दिन, 20 दिनों के बाद कांग्रेस ने हार की वजह ढूंढने के लिए समीक्षा की। 2 दिनों तक महामंथन चला। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, प्रभारी कुमारी शैलजा सहित तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि आखिरकार चूक कहां हो गई। इतना ही नहीं, आने वाले समय में कैसे मिशन 2024 पे कांग्रेस काम करे, हार को भुलाते हुए इन तमाम चीजों पे चर्चा की गई। और आज जिला अध्यक्ष सहित पुराने प्रत्याशियों को भी बुलाया गया, हार पे समीक्षा की गई। किसी के आंसू निकले तो किसी का गुबार जो है बैठक में ही फट पड़ा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम में कांग्रेस को मिली करारी हार के 20 दिन बाद 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मेगा मंथन कर हार की वजह जानने के लिए समीक्षा बैठक की। 2 दिनों तक चली समीक्षा बैठक के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। तो वहीं दूसरे दिन पूर्व प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष सहित अन्य के साथ पीसीसी चीफ ने समीक्षा की, जिसमें एक तरह से कांग्रेसियों का गुबार फूट पड़ा। किसी के आंसू निकले तो किसी ने नेताओं को खरी खोटी भी सुना दी। हार से मचे हाहाकार का असर सिर्फ बैठक में ही नहीं, बल्कि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भी देखने सुनने को मिला। कांग्रेस के पूर्व विधायक शिशुपाल सौरी ने कहा कि हार का दुख था, गुबार था, किसी का हंसकर निकला तो किसी का रोकर। अब बिल्कुल मन के गुबार निकले सबके, कुछ के हंसियों में, किसके आंसुओं में। जब मन के गुबार निकलते हैं तो हर तरह से निकलते हैं। कांग्रेस के भीतर हार पर मचे हाहाकार और महामंथन पर भाजपा तंज न कसे, ऐसा कैसे हो सकता है? भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चुंगानी ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी और पूर्व विधायकों को लोकहित में काम न होने का दर्द नहीं है, बल्कि उनके मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने का गम जो गुबार बनकर निकल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस कितना भी महामंथन कर ले, उसका परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। जब से कांग्रेस हारी है तब से रोज एक नई बात सामने आती है। कभी कांग्रेस के पदाधिकारी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ दिल्ली के नेताओं का अय्याशी का अड्डा बन गया था, तो कोई कहता है कि उसने अपने सह प्रभारी को पैसे दिए हैं। हर चीज का कांग्रेस में सौदा होता रहा, कार्यकर्ताओं का अपमान होता रहा, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को लांघ चुका था, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आज की बैठक में भी कुछ ऐसा ही सामने आया कि हर व्यक्ति एक दूसरे से शिकायत करता रहा, लड़ता रहा। वास्तव में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के समाप्त होने का समय आ गया है और ये लड़ाइयां इसी का संकेत दे रही हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज था तब जनता रो रही थी, अब जब जनता का राज है तो कांग्रेस के नेता रो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के आए परिणाम के बाद अब बारी लोकसभा चुनाव की है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिशन तय कर लिया है। मगर इन सब के बीच सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर मचा हार से हाहाकार कहां जाकर थमेगा और महामंथन से निकले राजनीतिक विष का कौन हलाहल करने मात्र की भी सोच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से हार पे कांग्रेस के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। जिम्मेदारी किसके सिर डाली जाए, इस बात की लगातार चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के बीच बड़ी खबर यह भी निकल के आ गई कि कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा को हटा दिया गया। उनके जगह पे सचिन पायलट अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के भी प्रवक्ता कुछ देर में जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े हैं, आप युवा नेता है, बीजेपी के प्रवक्ता है। उमेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं। आपने छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में कई चुनावी हार जीत की समीक्षा की, समीकरण बनते बिगड़ते आपने देखा। क्या लगता है कि आज कांग्रेस ने जो 20 दिनों बाद समीक्षा की है, इस हार के मंथन का विष पीने का कोई कोशिश भी करेगा, कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी करेगा कांग्रेस के भीतर? करना पड़ेगा। आपको अगर आगे मजबूत करना है, संगठन को, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है, एक मंच पर लाना है, प्रयास करना है, 2024 की तैयारी करना है, तो आपको करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी।
और महसूस करना पड़ेगा कि कहाँ क्या गलतियां हुई है, उनका सुधार किया, उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर माफी मांगने की जरूरत है तो माफी भी मांगना चाहिए, गलती होती है उसकी माफी भी मांग लेना चाहिए। देखिए, जो मैं समझ पाया हूं, ये 9 मंत्री के हार का कारण क्या है, आप मुझे ही बताइए। 9 मंत्री के हार का कारण हम लोग उस वक्त देखते थे, खुद ही अपनी आंख से देखते थे कि मंत्री गणों का जो व्यवहार है, जो उसका जो मिलने जुलने का जो तरीका है, वो आम कार्यकर्ता के लिए नहीं था, विशेष लोगों के लिए था। जो अगर लिस्ट उनके पास जाती है कि ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उनमें कार्यकर्ता अगर होते थे तो मुश्किल से 1-2 कार्यकर्ता से ही वो मिलते थे, बाकी सब बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। तो ये जो प्रक्रिया थी, उससे नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में थी कि हम लोग महसूस करते थे, बातचीत में हम लोग को चीजें मिलती थी। और जितने भी लोग हारे हैं, मात्र 4 लोग जीत पाए हैं। भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से जीते हैं सब देख रहे हैं। कवासी लखमा बहुत मुश्किल से जीते हैं। अनिला भेड़िया, उमेश पटेल की जीत अच्छी सी हुई है, ये हम मान सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता है, अपने ढंग की लोकप्रियता है। तो इस तरह से जो है, जिन्होंने व्यवहार अच्छा किया वो सामने आ गए, और जिन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया वो निपट गए, और निश्चित रूप से बड़े बड़े दिग्गज निपट गए। तो इस कारण जो है ये माना जा सकता है इस बात को कि मंत्रियों के व्यवहार जो है कार्यकर्ताओं से ठीक नहीं थे। से सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। आप युवा नेता हैं, प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। सौरभ जी, 2 दिनों तक राजीव भवन में कांग्रेस की हार पे मंथन होता रहा। मंथन में आंसू भी छलके तो लोगों का गुस्सा भी दिखाई पड़ा। इन तमाम चीजों के बाद कांग्रेस के लिए अब मिशन नेक्स्ट क्या होगा? देखिए अवधेश जी, अभी जिस तरीके से जो विपरीत परिणाम छत्तीसगढ़ के अंदर और दूसरे राज्यों में आए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होनी जरूरी थी। और उसी के लिए जो ये बैठकों का दौर चला, और उसके बाद जो अलग अलग जो बहुत सारे नेता थे, चाहे वो नाराज नेता कहें या फिर किसी तरीके से असंतुष्ट नेता थे, उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हुई, और निश्चित रूप से जो हार के कारण है उन पर समीक्षा की गई। और उसके बाद जैसा कि अब अगला चरण जो है 2024 का आने वाला चुनाव, तो निश्चित रूप से जो पार्टी है वो 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है, और हम निश्चित रूप से अब उसकी जो तैयारियां हैं उसमें जुट गए हैं। और उसके लिए बहुत सारे संगठनात्मक जो बदलाव हैं वो भी आपको नजर आने लगे हैं। आज जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो भी अब सचिन पायलट जी यहाँ का प्रभार संभालेंगे। तो निश्चित रूप से अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए अब कांग्रेस कमर कस ली है, और वहां भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है सौरभ जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि क्या समीक्षा मात्र से कांग्रेस के भीतर खाने सब कुछ ठीक हो गया? जो जिस पार्टी को कहा जा रहा था कि 15 साल तक सत्ता में रहेगी, वो पार्टी 5 साल बाद सत्ता से बेदखल हो जाती है। 2 दिन की समीक्षा बैठक, क्या सब कुछ ओके हो गया? इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, राजनीतिक दल में चुनावी जीत हार लगे रहते हैं। 20 दिन बाद समीक्षा हुई, समीक्षा में किसी के आंसू निकल गए तो किसी का गुबार फट पड़ा। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए अवधेश जी, राजनीति के क्षेत्र में हम सभी लोग काम करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में एक पड़ाव है, चुनाव जीतना या चुनाव परिणाम विपरीत आना, चुनाव हारना। लेकिन मुझको लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में की, और सीधे तौर पे अगर मैं कहूं तो जो लोग बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता को रुलाने का काम करते रहे, आज इस समीक्षा के माध्यम से उनके आंसू खुद सामने निकल करके आ रहे हैं। और मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की खबरें इनकी समीक्षा बैठक से निकल करके आती हैं कि ये इन लोगों को, कांग्रेस के मित्रों को इस बात की चिंता नहीं सता रही कि हम चुनाव हार गए या चुनाव परिणाम हमारे विपरीत आ गए। जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता और तमाम लोगों का रिव्यू निकल करके आया मीडिया के माध्यम से कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा पाए, इनके घर के काम नहीं हुए, तो इनको अपने ट्रांसफर पोस्टिंग, हम लगातार 5 वर्षों तक आरोप लगाते रहे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग कांग्रेस चला रही है। उस बात को कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रकार की समीक्षा बैठक में प्रमाणित करते हुए दिखे। और जिस प्रकार से ये केवल आज का विषय नहीं है, समीक्षा का विषय नहीं है, चुनाव के दरमियान भी आपके साथ लंबी चर्चा हुई, उस वक्त किस्मत लाल नंद जी का विषय निकल करके आया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि माननीय
तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समर्थन में जितने विधायक उड़े थे, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया था, उनमें से 75% विधायकों के टिकट काट दिए गए। आज समीक्षा में क्या निकल करके आया? टिकट काटने को लेकर के और तमाम तरह के विषय को लेकर के साफ तौर पर नाराजगी दिखी। और जिस प्रकार से अभी आपके डिबेट प्रारंभ होने से पहले जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि कुमारी शैलजा जी की यहां पर विदाई हो गई है, मैं समझता हूं कि किसी प्रभारी के रूप में सबसे छोटा अल्प कार्यकाल कुमारी शैलजा जी का छत्तीसगढ़ में यहां पर काउंट किया जाएगा। 6 दिसंबर पूर्व मैं बहुत गंभीर बात यहां पर कहने जा रहा हूं, उसके पूर्व लगातार जिस प्रकार से आरोप कुमारी शैलजा जी के ऊपर लगे, चाहे बृहस्पति सिंह जी द्वारा लगाया, ठीक है, उमेश जी मैं लौटूंगा, उमेश जी मैं लौटूंगा। 6 दिसंबर 2022 वो तारीख थी जब कुमारी शैलजा की ताजपोशी छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी के रूप में की गई थी पीएल पुनिया की विदाई के साथ में। और 25 दिसंबर वो तारीख थी जब कुमारी शैलजा पहली बार राजधानी रायपुर पहुंची थी, उन्होंने कमान संभाली थी। और आज 23 दिसंबर 1 साल कमान संभालने से 2 दिन पहले उनकी विदाई होगी। सचिन पायलट नए प्रभारी बना दिए गए। मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, हार की समीक्षा हो गई, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई, लेकिन जो भीतर मन के भीतर जो गुबार उबल रहा होगा 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद, जिस तरह से आज 22 पुराने जिनके टिकट काटे गए, उनमें से कई अधिकांश जो नेता है वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बिना किसी पैमाने हमारे टिकट उड़ा दिए गए और पार्टी हार गई। वो चंद्रदेव राय ने कहा कि अगर हमारी टिकट दे दी जाती तो शायद कांग्रेस सरकार में आ जाती। देखिए, अपना अपना मत है, अपनी अपनी समीक्षा है, अपना अपना तरीका है। हर व्यक्ति जो है, जो नाराज होता है वो नाराजी रो करके दिखाता है, जो नाराज होता है वो कहीं हंस करके भी टाल देता है, कुछ अपनी बातों को गुबार के रूप में निकाल भी देते हैं, कुछ लोग सीधे किसी के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। ये हार के बाद ये ऐसी चीजें होती है, ये मैं हर बार देखता हूँ, जितनी बार भी हार होती है उस तरह की बातें आती है। अब 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, उस बार जब हार होती थी तब हम लोग देखते थे, मीमांसा होती थी, समीक्षा होती थी, यही दृश्य होते थे। अब जिन लोगों को अपने आप के जीतने की तमन्ना थी, जो हम जीत जाएंगे, उनको जो है ये लगता है कि भाई हमको टिकट मिल जाती तो हम जीत जाते। लेकिन जिन लोगों को टिकट दी गई है वो अगर जीत गए हैं तो वो निर्णय तो सही माना जाएगा ना। जिनको टिकट काट करके नए लोगों को दिया गया वो जीत गए तो वो सही निर्णय हो गया, और जहां पर हार गए वहां गलत निर्णय हो गया। तो ये असल क्या है, हार के असली कारण क्या है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। किसकी टिकट काट दी इसलिए नाराज हो गए, तो वो तो पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, सर्वे कराती है, अपने ढंग से देती है। ठीक है, 1-2 गलतियां अपने व्यक्तिगत हित के लिए हो जाती हैं, इसको मैं मानता हूँ, हर पार्टी में होती है। व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोगों को टिकट दे दी जाती है, वो जीते हारे अलग बात है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, पार्टी के खिलाफ एकदम से खड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि भाई पार्टी ने क्या सोच करके दिया था और क्या हुआ। शकुंतला साहू, उसके बदले में जिस व्यक्ति को टिकट दिया तो जीत गया और अच्छे से जीता, तो कोई गलत थोड़ी हो गया टिकट बदलना। इस तरह से जो है पार्टीगत मामले जो है, चाहे ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबूलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार मैं सौरभ का रुख फिर से कर लेता हूं। सौरभ, आपके लिए 2 सवाल। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछ चुका हूं कि समीक्षा के बाद क्या स्थितियां स्पष्ट हो गई, सब कुछ बेहतर हो गया। दूसरा सवाल जो उमेश जी ने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस के उन नेताओं का जो दर्द आज छलका है वो पार्टी की हार पे नहीं, बल्कि इसलिए छलका है कि व्यक्तिगत उनके काम नहीं हो पाए, वो मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा पाए। इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, सबसे पहली बात जो है वो मैं निश्चित रूप से मेरे इस सवाल का जवाब अगर मैं कहूं तो बाबूलाल जी से मैं सहमत हूं कि जो हार की समीक्षा होती है और जिस तरीके से जो संगठन के लोग होते हैं उनके जो दर्द हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर आते हैं, और ये एक प्रक्रिया है मुझे लगता है। अभी जिस तरीके से हार के कारणों की हमने समीक्षा की, उसके आधार पर जो बदलाव करना उचित लगा जिससे कि संगठन को एक और अच्छे से मजबूती दी जा सके, तो उसके लिए हमने निश्चित रूप से कदम उठाए, और ये एक अनवरत प्रक्रिया है और ये लगातार चलती रहेगी मुझे लगता है। अब उमेश जी के सवाल का जवाब जी, अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है, तो व्यक्तिगत कारणों से अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब हार की समीक्षा हो रही थी और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही थी, तो जो व्यक्तिगत लाभ को और व्यक्तिगत हितों को जो सर्वोपरि रख रहा था पार्टी के और देश के हित के ऊपर, तो उनके ऊपर हमने कार्रवाई की। कांग्रेस पार्टी उस तरीके की पार्टी है जिसमें जनहित के जो मुद्दे होते हैं और जो लोगों के हित होते हैं और पार्टी का जो हित होता है उसको सर्वोपरि रखा जाता है,
और उसके बाद कहीं पर जाकर के व्यक्तिगत हित की बात ठीक है, आती पार्टी तो में व्यक्तिगत डिफरेंस जो हित है की पार्टी बात के करें, भीतर वो नहीं निश्चित चल रूप से पाएगा, गलत बिल्कुल है। आपने सही कहा सौरभ जी। जी। लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि लोगों का आक्रोश, मतलब उन कांग्रेस नेताओं का आक्रोश जो समीक्षा बैठकों में दिखाई पड़ रहा है। हमने देखा कि जयसिंह अग्रवाल पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में समीक्षा बैठक करके खाना पूर्ति कर ली गई, छत्तीसगढ़ में समीक्षा बैठक हो गई, राजधानी रायपुर में हो गई। लेकिन जो गंभीर सवाल बीजेपी उठा रही है कि उन नेताओं का दर्द अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग ना करा पाने का दर्द है, ना कि लोकहित के काम नहीं हो पाए, पार्टी हार गई चुनाव, इस बात का दर्द है। बिल्कुल अवधेश जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा था कि कहीं ना कहीं अगर जो लोग हैं वो अगर अपने व्यक्तिगत हितों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए, एक परिवार में लोग होते हैं, उनको बोलने की स्वतंत्रता होती है। कुछ लोग गलत बोलते हैं तो उनको उस तरीके से बात को समझाई जाती है। हर बार उनको निष्कासित कर दिया जाए या उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए, ये भी जायज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनको उस तरीके से समझाया जाएगा पार्टी के अंदर। और जैसा मैंने कहा कि यह अनवरत प्रक्रिया है और ये लगातार चलेगी। और राजधानी रायपुर में ये समीक्षाएं हुई हैं और निश्चित रूप से नीचे लेवल तक भी जो हमारे रायपुर के अंदर जो बैठ के हमने समीक्षा की है राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, उस पर जो उचित कार्रवाई किए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से नीचे भी विधानसभा और जिला स्तर पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो कड़े कदम मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, कांग्रेस इस बात को आश्वस्त कर रही है कि संगठन के ऊपर कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं लादा जाएगा। जो कार्रवाइयां चुनाव के दौरान देखने को मिली, समीक्षा बैठक के बाद वो निचले स्तर तक वो कार्रवाई जाएगी और संगठन मजबूत होगा। देखिए, इनकी समीक्षा और समीक्षा की बात की कार्यवाही है, और जैसा कि सौरभ जी ने यहाँ ने स्वीकार किया कि इन्होंने कार्रवाई की है, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि पहली कार्रवाई कुमारी शैलजा जी के ऊपर हुई है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा ठीकरा और छत्तीसगढ़ की हार के जिम्मेदार केवल कुमारी शैलजा जी को मानती है? इस बात को कांग्रेस के नेता स्पष्ट करें। और जो महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही थी, मैं आदरणीय बाबूलाल जी के बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कुमारी शैलजा जी का विषय निकला है और विधायकों की नाराजगी। तो ये केवल आज का विषय नहीं कि आज समीक्षा हो रही है और विधायक नाराज है और अंदर सिर फुटअव्वल है। आपको याद होगा जब पीएल पुनिया साहब की विदाई हुई, उसके ठीक पहले उन्होंने भी आंतरिक सर्वे की बात की थी और टिकट काटने की बात उन्होंने की थी, जिसका समर्थन तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बयान में किया था। उसके बाद क्या देखने मिला? कोरबा के विधायक मंत्री जी ने साफ तौर पर इस प्रकार के सर्वे को मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद पीएल पुनिया साहब की छुट्टी हो गई थी। तो क्या पूरे कांग्रेस पार्टी ने पहले पीएल पुनिया साहब को नकार के छुट्टी कर दिया था और उसके बाद जब कांग्रेस के तमाम नेता 9 मंत्री यहां पर पराजित हो गए, क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती? इनके महामंत्री जिस प्रकार से बयान देते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जो छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर आते हैं उन पर ठीकरा फोड़ करके ये आपस में इनकी जुगलबंदी यहां पर फिर से करने का प्रयास है क्या? और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सचिन पायलट जी यहां पर आ रहे हैं प्रभारी के रूप में। छत्तीसगढ़ में परंपरा अतिथि देवो भव की, हम उनका स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप। लेकिन क्या कांग्रेस को इस बात का भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि जिन्होंने राजस्थान में लुटिया डुबा दी, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर अपने सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए, कहीं सचिन पायलट आकर के 5 साल की समीक्षा कर दिए तो कांग्रेस के तमाम पूर्व मंत्रियों की और सरकार की पोल ना खुल जाए। ये आपका बीजेपी का मुद्दा हो सकता है, आज डिबेट में हम उसको पृथक करेंगे। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, ये बात तो सच है और आपने जिस तरह से डिबेट की शुरुआत में कही कि विष तो पीना पड़ेगा, अगर महामंथन हुआ है तो विष तो निकला है, विष को पीना पड़ेगा। और क्या केवल प्रभारी को हटा के उन्हें उत्तराखंड भेजा गया? हालांकि क्या केवल प्रभारी को हटा के इतिश्री कर लिया गया? क्योंकि जिस दिन यहाँ पे सीएलपी का नाम का ऐलान किया गया, चरणदास मान सीएलपी होंगे, उस दिन उसी पत्र में नीचे लिखा था कि दीपक बैज कंटिन्यू करेंगे। तो क्या बाकी की जिम्मेदारी नहीं बनती चुनावी हार पे, बाबूलाल जी? नहीं, देखिए, हार के बाद कुछ न कुछ तब्दीलियां करते हैं। इसलिए करते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो बात रहती है उसे सुनते हैं। तो अधिकांश कई लोगों ने जो है, कई टिकटार्थियों ने जो हार गए हैं, जो लोग टिकट नहीं पाए हैं, उन्होंने शैलजा जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। और उसको बदल देना इसलिए अच्छा होता है कि जब कार्यकर्ताओं के मन में कोई बात आ जाती है और सामने फिर चुनाव है
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन करके जो है कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। और जो है यही प्रयास मुझे दिखता है। सचिन पायलट एक युवा नेता है, चार्मिंग नेता है, बहुत उत्साही भी है और मेहनती भी है। ये सोचकर शायद उनको यहाँ भेजा गया होगा। वो ठीक है, राजस्थान में फेल हुए, पास हुए, जो भी है, लेकिन एक जिम्मेदार नेता है और एक मेहनत करने वाले नेता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो उनको अगर यहाँ भेजा गया तो किसी उम्मीद के साथ भेजा गया होगा और लोकसभा चुनाव की जो रणनीति बनी होगी कांग्रेस की, उस रणनीति को लागू करने के लिए, उस रणनीति के पीछे जो है लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास में उनको भेजा गया होगा। अब उनकी मेहनत देखिए क्या होती है, किस तरह किस लाइन में वो बनाते हैं, किस तरह कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, किस तरह नया उत्साह जगाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। आज हम नहीं बोल सकते कि सचिन पायलट की कितनी यहाँ पे पूछ परख होगी और कितना उनको माना जाएगा, आज नहीं कह सकते। लेकिन अगले कदम से ये पता चलेगा कि सचिन पायलट यहाँ सक्सेस होंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, उनके कदमों से पता चलेगा। तो उसका इंतजार करना चाहिए और विश्वास किया करना चाहिए कि अगर रणनीति के तहत उनको भेजा जा रहा है तो वो अपनी सफलता के लिए पूरा जोर लगाएंगे। बस एक बार मैं जब सौरभ जी का रुख कर लेता हूं। सौरभ जी, वही सवाल है कि क्या केवल प्रभारी जिम्मेदार है हार के लिए? प्रदेश संगठन आपका कहाँ है? पीसीसी चीफ होते हैं, महामंत्री होते हैं, मोर्चा संगठन होते हैं, आपके पास 3 बड़े विंग है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। जबकि 2019 के चुनाव सबके सामने है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले इस्तीफे की पेशकश की थी 27 मई को, मुझे अगर सही तारीख याद होगी तो 27 मई को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और 3 जून को उन्होंने 4 पन्ने का इस्तीफा दे दिया था। जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन रही है? केवल प्रभारी को हटा दिया गया, क्या इतिश्री हो गया, मान लिया गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि प्रभारी जी का जो राज्य बदला गया है और कहीं पर भी उनको हटाने वाली जो बात है, ये उनके ऊपर ये हार का ठीकरा फोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रभार, उनका काम जो है वो बदला गया है। कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता तो आप ये कह सकते थे नहीं, छत्तीसगढ़ से पूरा हटा दिया गया ना सौरभ जी, छत्तीसगढ़ से हटा दिया गया, उन्हें उत्तराखंड भेजा गया। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का एक दिन गठन हुआ, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तमाम चीजों पे उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ के नीचे ही माना जाता है। अवधेश जी, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस हार की जिम्मेदारी देते हुए उनको हटाया गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो सर्वोच्च संगठन है, ठीक है, तो मैं अपना सवाल बदल देता हूं। मैं सौरभ जी, मैं अपना सवाल बदल देता हूं। मैं अपना सवाल बदल देता हूं कि क्या हार के बाद एक भी कार्रवाई आप लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल, हार के बाद अभी जैसे कि मैंने कहा कि समीक्षाएं चल रही है। सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी था, जो संगठन को खोखला करने वाले, जो अनुशासनहीन जो लोग थे या कार्यकर्ता थे कहना चाहिए, उनके ऊपर जो कार्रवाई करना जरूरी था। क्योंकि जो अगर कांग्रेस के प्रति कोई वफादार नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई मुझे लगता है कि की जानी चाहिए और वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और लगातार कांग्रेस जो है वो संगठन में भी बदलाव के लिए समीक्षाएं कर रही है और जहां जहां जरूरी होगा वहां पर बदलाव करेगी। और उसी क्रम में मुझे लगता है कि शैलजा जी का प्रभार बदल के जो उत्तराखंड उनको भेजा गया। और जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि यहां पर एक ज्यादा चार्ज नेता की शायद जरूरत महसूस होती है हमारे जो आला कमान है उनको, तो यहाँ सचिन पायलट को भेजा गया। ठीक है, मैं एक बार, ठीक है सौरभ जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि कुमारी शैलजा पे कार्रवाई हुई है, उन्हें हटाया गया, उनका राज्य बदल दिया गया, मतलब हार का ठीकरा भी फूटना बाकी है। समीक्षा में गुबार निकल के आया, आंसू बह गए, लेकिन हार का ठीकरा फूटना बाकी है। सौरभ जी इस बात को भी कह रहे हैं कि निचले स्तर पे जिन्होंने पार्टी को खोखला किया उन पे कार्रवाई कर दी गई है और की जाएगी आने वाले दिनों में। अवधेश जी, सौरभ जी बहुत युवा नेता है, तेज तर्रार है, मैं उनको बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उनके जवाब का लब्बो लुबाब यही था, जो ईमानदार नहीं थे उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई। अर्थात कुमारी शैलजा जी के ईमानदारी के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठ रहा है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि चुनाव के दरमियान, टिकट वितरण के दरमियान जिस प्रकार के टिकट खरीद फरोख्त के आरोप लगे, जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुए, जिस प्रकार से 4 करोड़ के भी आरोप लगे, तो ये कहीं ना कहीं ईमानदारी पर सवाल तो उठता है, जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर प्रमाणित भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय बाबूलाल जी ने यहाँ पर कहा, तो मैं उन्हीं की बात को फिर से आगे बढ़ाऊंगा। और आपने भी कहा प्रदेश अध्यक्ष, केवल 10 सेकंड दूंगा उमेश जी। प्रदेश
अध्यक्ष जी का सबसे पहला बयान क्या है कांग्रेस के, कि मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूं, हार के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल। इस्तीफा नहीं दूंगा। ठीक है, उन्होंने नहीं, पहले ही उनकी अपने बात आप सही, को दो तो बताने का चार महीने प्रयास वो उनको अध्यक्ष किया। बने। और ना तो उन्होंने जिम्मेदारी ली और ना ही समीक्षा में इस प्रकार की बात निकल करके आई। ठीक है, और ठीक है उमेश केवल जी, प्रभारी ठीक है उमेश जी, ऊपर समय का टीका ख्याल फोड़ रखना रहे होगा, हैं। समय का ख्याल रखना होगा। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो गया? क्या कांग्रेस 2024 के लोकसभा में उस उत्साह के साथ उतर पाएगी इस हार को पीछे छोड़ते हुए? देखिए, आप एक बात अच्छे से जान लीजिए कि हार के बाद ही जीत है, ये स्लोगन है दुनिया में। भाजपा 15 सीट पर आ गई थी, उसके बाद उसको जीतने की इच्छा हुई और वो जीत गई। और आप ये मान के चलिए कि जब हार होती है तो जीत की तरफ कदम बढ़ते हैं। हार के बाद जो जोश आता है ना कि भाई हमको अब जीतना है, कैसे भी करके जीतना है, तो वो जीत की तरफ कदम बढ़ाती है और सोचने को मजबूर होते हैं बड़े नेता कि आखिर ये ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए जो है वो अपनी तैयारियां करेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छा कदम बढ़ाएंगे। एक बार सौरभ का रुख कर लेता हूं। सौरभ जी, आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, मुझे डिबेट खत्म करना होगा। क्या कांग्रेस के भीतर जो समीक्षा हुई इसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा अवधेश जी। जिस तरीके से संगठन में, मैं बार बार कह रहा हूं कि संगठन में जो बदलाव है वो लगातार जारी रहेंगे और ये अनवरत प्रक्रिया है। जो भी संगठन में उचित बदलाव और जो भी कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से करेंगे। और मैं एक बात ये उमेश जी का मैं खंडन करना चाहूंगा, ईमानदारी का जो उन्होंने बात कहा और उसको उन्होंने खरीद फरोख्त से जोड़ दिया, तो ये भाजपा की हमेशा की एक्सपर्टीज रही है कि बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर। ठीक है सौरभ जी, ठीक है सौरभ जी 5 सेकंड की उमेश जी ने हाथ उठाया। उमेश जी 5 सेकंड मैं काउंट कर रहा हूं। कांग्रेस का समीक्षा कांग्रेस का आंतरिक विषय है। हम लोकसभा के लिए तैयार हैं और 11 की 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ की ठीक है, जनता के चलिए आशीर्वाद से जीते। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सौरभ जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार पे महामंथन 2 दिवसीय हो गया। मंथन से अमृत निकला या नहीं इस बात की जानकारी नहीं आ पाई, लेकिन इतना जरूर है कि विष का प्याला जरूर निकला है। अब इस विष के प्याले को कौन हलाहल करेगा, कौन हिम्मत दिखाएगा या कौन आगे आके इस पे इनिशिएटिव लेगा, कौन इस बात के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा कि कांग्रेस की हार उनकी वजह से हुई है, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने जिस तरह से समीक्षा की है और समीक्षा के बाद मिशन 2024 का दावा किया है, आने वाला कल तय करेगा कि 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।